नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आज मैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा देने वाले सारे भाइयों बहनों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट हिंदी का लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने रामाश्रयी शाखा के पर 2 वीडियो करा दिए थे। अब उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कराना चाह रहा था मैं, और आगे भी मैं ऐसे ही चैप्टर कराता रहूँगा और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी कराता रहूँगा। चलिए बिना देर किए आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्मस्थान कहाँ माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्मस्थान राजापुर में माना था। सी विकल्प जो है मित्रों वह सही है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अस्थि चर्म मय देह ममता में ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? यह कथन मैं बताना चाहूँगा कि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जी का है। जब वो अपने मायके चली गई थी तो कहा जाता है कि उनके विरह में तुलसीदास नहीं रह पाए थे और वो भी रात्रि के समय अपने ससुराल के लिए निकल पड़े थे और रत्नावली के कक्ष तक बड़े चोरी छिपे घुस गए थे। जिसे इन्हें देख करके रत्नावली को बड़ा क्रोध आया था और उसने यह बात कही थी कि अस्थि चर्म यानी हड्डी और चमड़े का, मय मतलब से बना हुआ, देह मतलब शरीर, मय मम यानी मेरा, हड्डी और चमड़े से बना हुआ मेरा यह देह, इसमें आपको ऐसी प्रीति है, ऐसी प्रीति अगर आप श्री राम में रखते तो आपका कल्याण हो जाता। और ऐसा कथन अपनी पत्नी के मुंह से सुन करके, यानी ऐसी धिक्कारपूर्ण बातें सुन करके तुलसीदास के ज्ञान चक्षु खुल गए थे और वह अपना सांसारिक मोह माया का बंधन यानी अपनी पत्नी का बंधन और यह वैवाहिक बंधन को तोड़ करके वह राम की तलाश में, या कह सकते हैं कि महाकाव्यों की रचना जो हम श्री रामचरितमानस के रूप में देखते हैं, ऐसी रचना तभी हो पाई जब उन्होंने इन सब सारी मोह माया का त्याग कर दिया था। तीसरे प्रश्न पर चलेंगे मित्रों। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? तुलसीदास की कवितावली जो इनका एक ग्रंथ है, इसमें जो है उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक पाए जाते हैं। चौथे प्रश्न पर आते हैं। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए मूल गोसाई चरित्र अगर आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन को आप पूरी तरह से जान पाएंगे और यह सर्वथा उपयुक्त है उनके जीवन को समझने के लिए। पांचवें प्रश्न पर आते हैं मित्रों। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? मूल गोसाई चरित्र के रचयिता मित्रों हैं बेनी माधव दास, और इन्होंने मूल गोसाई चरित्र लिखा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। छठवां प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता हैं मित्रों नाभादास जी। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की थी। आगे आते हैं 7वें प्रश्न पर। तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? तपसी शाखा का पल्लवन यानी इसकी स्थापना किसने की, इस शाखा की? तो तपसी शाखा की स्थापना या पल्लवन द्वारकादास जी ने किया था। विकल्प बी सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न पर। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? रामानंद संप्रदाय यानी रामानंद के जो शिष्य थे, कहा जाता है कि तीसरी पीढ़ी में उनके शिष्यों ने इनकी गद्दी राजस्थान के गलता जी में स्थापित की थी। सी विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है, श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री रामार्चन पद्धति ये ग्रंथ जो है इसके रचयिता हैं मित्रों रामानंद जी। डी विकल्प सही होगा। रामानंद जी का मैंने जब आपको बताया था कल के वीडियो में कि रामानंद जी की 3 मुख्य पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। 3 पुस्तकों में एक पुस्तक है श्री रामार्चन पद्धति, तो डी विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न है, साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है? तो साकेत आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है और यह रामकथा पर आधारित भी है। 11वां प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लला की। आपने यह आरती सुनी होगी, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान चालीसा की जब छोटी पुस्तक आप खरीदते हैं तो उसके अंत में आपको इस तरह की आरती देखने को मिलेगी और यह आरती रामानंद जी ने लिखी थी, ऐसा कहा जाता है। तो बी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है मित्रों, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? कौन सा ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? तो मित्रों इसमें से
विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली ये सारे ऐसे हैं जिनमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। डी विकल्प सही होगा उपर्युक्त सभी में। 13वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल और बरवै रामायण। मैं बताना चाहूँगा पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवै रामायण ये अवधी भाषा में लिखी गई है और ये तीनों रचनाएं जो हैं ए, बी और डी विकल्प में ये तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। लेकिन सी विकल्प जो में दिया गया है रुक्मिणी मंगल, यह तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है। 14वें प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की थी, जिनमें विनय पद संग्रहित किए गए हैं जो तमाम तरह के देवी देवताओं के ऊपर आधारित हैं। 15वां प्रश्न है, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। कवित्त और सवैया दोनों शैलियों में लिखी गई है, तो यह है कवितावली जो कि कवित्त और सवैया शैली में लिखी गई है। विनय पत्रिका पद में लिखी गई है। रामचरितमानस दोहा, सोरठा और चौपाई में लिखा गया है। दोहावली दोहे में लिखी गई है। आगे आ जाते हैं 16वां, हनुमान नाटक के रचयिता का नाम बताइए। हनुमान नाटक जो लिखा गया था यह मैंने आपको जब कल पढ़ाया था रचनाकार और उनकी रचनाएं रामाश्रय शाखा या राम काव्यधारा की, तो उसमें आपको बताया था कि इसकी रचयिता जो हैं वह हृदय राम जी हैं। आगे आते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न पर, अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। अवध विलास के रचयिता का नाम लालदास है। डी विकल्प जो है वह सही है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 18वां प्रश्न है, रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। रामाष्टयाम के रचयिता मित्रों अग्रदास जी हैं, कल मैंने इसके बारे में भी चर्चा की थी। 19वां प्रश्न, अंगद पैज नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अंगद पैज नामक ग्रंथ के रचयिता ईश्वरदास जी हैं। बी विकल्प सही है। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? मित्रों ये सारी रामायण जो लिखा गया है, भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, मंगल रामायण, ये सभी जो है मराठी भाषा में लिखी गई हैं, तो विकल्प डी सही होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारी जितनी भी तीनों रामायण हैं ये सभी की सभी मराठी भाषा में लिखी गई हैं। चलिए अब हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। 21वां प्रश्न है, तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम बताइए। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम है कंब रामायण। सी विकल्प मित्रों सही होगा। कंब रामायण जो है वह तमिल भाषा में लिखा गया है, याद कर लीजिएगा, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम बताइए। प्रसन्न राघव के रचयिता हैं जयदेव जी। ठीक है, जयदेव जी ने लिखा है प्रसन्न राघव। 23वां प्रश्न, इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें रामकथा है? रामायण मंजरी मित्रों यह क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें रामकथा का वर्णन किया गया है। ए विकल्प जो है वह सही होगा, बाकी सभी गलत हैं। आगे आ जाइए। 24वां प्रश्न, दशावतार चरितम की रचना किसने की? दशावतार की रचना जो है ये भी क्षेमेंद्र जी ने किया था। सी विकल्प सही होगा। 25वां प्रश्न है, कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रामकथा है। तो देखिए रामकथा राम के नाम से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि राम को रघुकुल नंदन भी कहा जाता है। राजा रघु के वो वंशज हैं, तो रघुवंश जो लिखा गया है, रघुवंश नाम का जो ग्रंथ लिखा गया है कालिदास द्वारा संस्कृत में, इसमें रामकथा का वर्णन किया गया है। 26वां प्रश्न है मित्रों, इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो रामकथा से संबंधित है? रघुवंश है या प्रतिमा नाटक है या महावीर चरित है या रामायण मंजरी है? कौन है भवभूति द्वारा? तो महावार चरित जो है मित्रों यह रामकथा से संबंधित है। महावार चरित भवभूति द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। आगे आ जाइए। 27वां प्रश्न है, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया? आचार्य शुक्ल ने यह रामानंद जी को दिया था कि रामानंद जी रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आती हैं, 14वीं पीढ़ी में आते हैं शिष्य परंपरा के रामानुजाचार्य की,
और आप जानते हैं कि रामानुजाचार्य जी जो है वो अलवार संत थे, वैष्णव संप्रदाय के थे। और देश के दक्षिणी भाग में उनका स्थान था, यानी कि तमिलनाडु में तमिल भाषा में उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है। तो रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में रामानंद जी आए। रामानंद जी ने अपना ध्यान भगवान विष्णु से हटा करके राम की तरफ लगाया था और राम की पूजा पर बल दिया था। इन्होंने अपने जितने भी शिष्य बनाए वो अलग अलग धर्म और जातियों से संबंधित भी थे। जैसे कबीरदास जी को कह सकते हैं, अगर आप उनको मुस्लिम मानते हैं तो मुस्लिम ही मान लीजिए। कई और कुछ लोग हिंदू भी मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि विधवा ब्राह्मणी से के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। तो आप जो भी मानना है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि समाज में उन्हें तो लोग मुस्लिम ही समझते थे। तो रामानंद जी ने धर्म और संप्रदाय जाति का ध्यान न रख करके किसी भी धर्म और जाति या संप्रदाय के लोगों को अपना शिष्य बनाया, और वह भक्ति के लिए इन सब रोक टोक या बंधनों को नहीं मानते थे। हाँ, वर्ण व्यवस्था में उनका विश्वास जरूर था, क्योंकि कर्म के आधार पर क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था हमारी है उसमें उनका पूर्ण विश्वास था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद जी को एक ऐसा व्यक्ति माना जिन्होंने भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोल के रखा था। 28वां प्रश्न, धनुषधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? उत्तर भारत में सबसे पहले रामानंद जी ने स्टार्ट किया, क्योंकि इसके पहले रामानंद जी के जो गुरु थे राघवानंद जी, 14वीं शताब्दी में जब उनका स्वर्गवास हुआ उसके पहले वो बड़ी चिंतित थे कि हमारी गद्दी को कौन संभालेगा, यानी कि हमारे संप्रदाय को कौन आगे ले जाएगा, इसका पोषक कौन होगा। रामानंद जी को उन्होंने दीक्षा दिया और इसके बाद उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद शरीर त्याग किया। रामानंद जी ने विष्णु को अपना उपासक न मान करके राम को अपना आराध्य माना, उपासक नहीं, आराध्य कहिए, गलत शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, आराध्य माना, और उनकी आराधना में ही वो तत्पर रहे और अपने शिष्यों को उसी हिसाब से ट्रेंड उन्होंने किया। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 29वां प्रश्न है, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? आप जानते हैं कि राम तारक मंत्र एक तरह से, अगर आपको मैं कबीरदास के जीवन की तरफ ले चलूँ तो आपको यह ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कबीरदास जब रामानंद को अपना गुरु मानना चाह रहे थे और उनका शिष्य बनना चाह रहे थे, तो कारण ये भी था कि रामानंद जी का उस समय में, जब कबीरदास जी थोड़े बड़े हुए तो उस समय में रामानंद जी की प्रसिद्धि काफ़ी फैल गई थी, और रामानंद जी धर्म के एक प्रणेता के रूप में उभर करके आए थे। एक वैरागी संप्रदाय उन्होंने चला दिया था जो कि सबसे हट करके था, जिसमें सभी धर्मों और लोगों को मान्यता थी उस संप्रदाय में जुड़ने की। तो रामानंद जी को अपना गुरु मानने के लिए जब कबीरदास जी पंचगंगा घाट की, जो गंगा के किनारे एक घाट है, उसकी सीढ़ियों पर लेट गए, और सुबह सुबह जब रामानंद जी वहाँ स्नान करने के लिए जाते थे, उनका पैर जब कह सकते हैं कि कबीरदास के ऊपर पड़ा, तो उन्होंने कहा कि राम नाम कह। तो राम नाम जो मंत्र उन्होंने दिया, तो हम कह सकते हैं कि राम तारक मंत्र के रचयिता, या हम कह सकते हैं कि प्रणेता तो रामानंद जी माने जाएंगे। बी विकल्प सही होगा। 30वां प्रश्न है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। वह है मित्रों श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में राम भक्ति का विधान है, क्योंकि भगवान विष्णु भी राम के अवतार माने जाते हैं और विष्णु की पत्नी का नाम है लक्ष्मी जी, और श्री उन्हीं को कहा जाता है। किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? अलवार यहाँ एक शब्द आया है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अलवार का मतलब होता है वैष्णव जो होते हैं, वो वैष्णव जो संत होते हैं उनको हम अलवार कहते हैं। और इन अलवार भक्तों में से कौन सा ऐसा अलवार भक्त है जिसको राम की पादुका का अवतार माना जाता है? कौन सा ऐसा अलवार भक्त है? तो षटकोप जी ऐसे हैं जिनको राम पादुका का अवतार माना जाता है। आगे आ जाइए 32वें प्रश्न पर। महापुराण के रचयिता कौन है? महापुराण के रचयिता कौन हैं? महापुराण के रचयिता मित्रों हैं पुष्पदंत जी। सी विकल्प जो है वह सही होगा। 33वां प्रश्न है, महापुराण नामक जैन ग्रंथ है, ये जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है?
इसमें किसका वृत्तांत लिखा गया है? तो इसमें राम का वृत्तांत लिखा गया है। ए विकल्प जो है मित्रों वह सही होगा। 34वें प्रश्न में आते हैं। इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है? स्वयंभू ने लिखा था। देखिए नाम बड़ा कन्फ्यूजन होगा, पौमचरियम और पौमचरियु। तो स्वयंभू द्वारा जो रचित था वो बी विकल्प है, पौमचरियु। यह स्वयंभू ने लिखा था और यह राम कथा पर आधारित है। आगे आते हैं। अब है पौमचरियम। पौमचरियम के रचयिता कौन है? पौमचरियम के रचयिता मित्रों हैं विमल सूरी जी। सी विकल्प सही होगा। पौमचरियम और पौमचरियु में अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसलिए जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि पौमचरियु जो है वह स्वयंभू ने लिखा था और पौमचरियम जो है वह विमल सूरी ने लिखा था। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन अक्सर लोगों को हो जाया करता है। अब हम 36वें प्रश्न पर जाते हैं। किस जातक कथा में राम कथा का वर्णन है? जातक कथा तो मित्रों यहाँ है अनार्मक, अनामर्क। अनामर्क जो जातक कथा थी उसमें राम कथा का वर्णन है। थोड़ा सा उच्चारण मुझसे गड़बड़ हो गया, आप जरा कर लीजिएगा, टंग ट्विस्टर है, कभी कभी जीभ लड़खड़ा जाती है। अनामर्क है, अनामर्क जातक। बी विकल्प जो है वह सही है। 37वां प्रश्न है। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? तो मित्रों विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण तीनों में राम कथा का वर्णन है, इसलिए हम उपर्युक्त सभी में कहेंगे डी विकल्प सही होगा। 38वें प्रश्न पर चलते हैं। 38वां प्रश्न है। इनमें से महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन है? महाभारत के 3 पर्वों में राम कथा का वर्णन मिलता है, उसमें से आरण्यक पर्व भी एक पर्व है। ए विकल्प सही होगा। 39वां प्रश्न है। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञान स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? आप महाभारत में पाया जाता है, ये बात सही है। विष्णु पुराण, शिव पुराण में भी पाया जाता है, लेकिन रामायण राम कथा का प्राचीनतम ज्ञान स्रोत कहा जाएगा। ए विकल्प सही होगा। 40वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? कृष्ण भक्त कवियों के लिए अभी मैंने कृष्णाश्रयी शाखा नहीं पढ़ाई है, पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए इस प्रश्न को मैंने जानबूझ के सम्मिलित किया श्रीमद् भागवत पुराण में, क्योंकि जब पुराणों की बात की जाती है तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ। श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? तो कृष्ण भक्त कवियों के लिए श्रीमद् भागवत पुराण से उपजीव्य सामग्री प्राप्त हुई, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के बारे में भी बताया गया है। तो मित्रों यह था आज का प्रैक्टिस पेपर सेट, और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रैक्टिस पेपर सेट को ज़रूर देखेंगे, पसंद करेंगे। आप सभी को यथोचित नमस्कार और धन्यवाद। अगली वीडियो में एक रोचक विषय के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आप मेरी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ घंटी का निशान भी ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में एक नए रोचक विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।